सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता जी हैं। मां सीता के प्रकट स्थली पुनौरा धाम में भव्य एवं दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर शिलान्यास का कार्यक्रम, भूमि पूजन का कार्यक्रम 8 अगस्त को है, जिसकी तैयारी को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज सुबह सुबह अक्षत लेकर घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं कि 8 अगस्त के मां के मंदिर निर्माण को लेकर सहभागिता जरूर दे। कई विषयों पर चर्चा होगी, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 अगस्त की तैयारी को लेकर घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, ये 8 अगस्त के कार्यक्रम में भागीदारी दीजिए, क्या संदेश देंगे? देखिए, ये तो सौभाग्य है हम लोग का, माँ सीता की इस नगरी में, इस मिट्टी में जन्म हुआ और सनातनी है हम लोग। भाजपा जिलाध्यक्ष होने के नाते नहीं, मैं आज समाज के सभी लोगों को, हम लोग ने शुरुआत की, सैकड़ों लोग साथ हो गए उस अक्षत कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम लगातार 7 तक चलेगा। और हम लोग की इच्छा यही है कि कोई परिवार छूटे ना, कोई घर छूटे ना, मैया हमसे रूठे ना। और सभी आपके चैनल से भी, के दर्शकों से भी, जितने लोग देख रहे हैं, एक बार जरूर आइए मैया के दरबार सीता धाम में। अयोध्या धाम का दर्शन तभी पूरा होगा जब मैया का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और इस काम में अगर हम लोग छोटी सी गिलहरी की भूमिका में भी अगर होंगे, तो इस मिट्टी में जन्म लेने का फर्ज तो निभाना ही चाहिए ना। तो लोग को मैया सीता के जितने भक्त हैं वो तो आएंगे ही। वो 8 अगस्त को माननीय अमित शाह जी और माननीय नीतीश जी आ रहे हैं, साधु संत सब, इतना उत्सव का माहौल था। आज हम घूमे हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे मोदी जी को, नीतीश जी को, अमित शाह जी को, कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। अयोध्या में भी इस सदी में जितने लोग जन्म लिए हैं, दोनों मंदिर को अपने आंखों से देख रहे हैं। और देखिए पर्यटन के क्षेत्र में कितना तरक्की होगा हमारा सीतामढ़ी। मतलब सोच के मन ये हो जाता है, रोम रोम खड़ा हो गया मेरा। मतलब कितनी तरक्की होगी सीतामढ़ी की। होटल व्यवसाय, ढाबा, रेस्टोरेंट, कोई ई रिक्शा चलाएंगे, कोई फूल बेच के अपनी रोजी रोटी बढ़ाएंगे, कोई प्रसादी बेच के करेंगे, कोई चूड़ी लट्टी, मैया का सिंदूर प्रसाद। तो कितना रोजगार का अवसर, रोजी रोटी ही नहीं, अब माला माल होंगे, कह सकते हैं। नहीं, देखिए माता का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही सब धनवान है। और मैया का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो फिर माल भी कोई काम का नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं अपनी जिंदगी में, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहना चाहिए, इसका कोई अंत नहीं। मतलब आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि धर्म का बंधन टूटेगा, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं रहेगा, विपक्ष वाले को भी आना चाहिए, मुस्लिम समाज के लोगों को भी आना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपील की है, ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं, ये समस्त सीतामढ़ी वासियों का कार्यक्रम है। तो मैं फिर से आरजेडी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं को, अपने सीपीआई, कांग्रेस, जो भी दल है हमारे, सबों से अपील करता हूँ कि आप भी एक एक घर घूमिए, जनता से जुड़िए। ये जनता से जुड़ने का वो देखेंगे कि अगर राजनीतिक कार्यकर्ता है और आप मैया सीता की से पूजन में घर में बैठे हुए, वही हाल होगा जो कांग्रेस का, जो 44 सीट 99। जीवन में धर्म और आस्था में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी आरजेडी के कार्यकर्ता को भी इसमें लगना चाहिए। मंदिर सबों का है, और मैं सभी धर्म के भी लोगों से अपील करता हूँ। सब तो सनातनी थे, देखिए कहाँ मुसलमान थे, इतिहास पढ़िए आप भी, अब तो हमसे ज्यादा विद्वान आदमी, कहाँ सब बाहर के आक्रांता आए हैं, सारे सनातनी थे। गांधार नरेश धृतराष्ट्र की पत्नी हुआ करती थी। आज अफगानिस्तान काबुल में गांधारी जिनको कहते हैं अपने, तो वो सब हिंदू राष्ट्र था। आज इंडोनेशिया में और थाईलैंड में वो जो लड़ाई छिड़ गई, किसके लिए? मंदिर के लिए। आज सब मुस्लिम राष्ट्र है, आज के दिन में कहते हैं इंडोनेशिया। मंदिर कहाँ से आ गया भाई जब मुस्लिम राष्ट्र है? मतलब ये लोग सनातनी थे, हिंदू थे, ये डर से बन गए। लेकिन सब लोग से अपील करते हैं कि ठीक है, अब तो आप बन गए, जहाँ आस्था है, भगवान ऊपर वाला वो भी कहते एक है। तो मैया सीता सबों का कल्याण करेगी, आप जुड़िए। कई लोग सीतामढ़ी के सवाल कर रहे हैं कि अयोध्या के मंदिर के निर्माण का जिस समय शिलान्यास हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्या सीतामढ़ी से नाराज है मोदी जी? देखिए, मैया सीता, रामायण देखे होंगे, मैया सीता की चिंता किसने की थी? हनुमान जी ने। पहली बार जब गए थे वाटिका में, तो मैया सीता के लिए हनुमान ही आ रहे हैं। भगवान मोदी जी के हनुमान, देश के हनुमान अमित शाह जी आ रहे हैं। और जब हनुमान जी आ गए तो राम जी भी आएंगे, मोदी जी भी। जब मंदिर बन जाएगा तो जो सीतामढ़ी वासियों की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है
कि मतलब मंदिर प्राण जब प्रतिष्ठा में मोदी जी पहुंचेंगे सीधा। बिल्कुल, हम सभी सीतामढ़ी वासियों की इच्छा है। शिलान्यास हमारे देश के हनुमान गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और जब बन के मंदिर तैयार हो जाएगा, समस्त बिहारवासी, देशवासी भी इच्छा है कि मोदी जी आके उस, जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम हुआ था, वैसा ही भव्य और दिव्य हो। ये सबों की इच्छा है, आपकी भी है, मेरी भी। जिस तरह की तैयारी दिखनी चाहिए, जिस तरह से अयोध्या में तैयारी दिखी थी, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कम समय में हुआ कार्यक्रम, लेकिन काम तो उतना ही होता है। आप 4 दिन में बेटी का शादी करिएगा तो क्या पंडाल नहीं लगाइएगा, भोजन नहीं कराइएगा, बैंड बाजे नहीं करिएगा? अपने पास 7 दिन है, वही बहुत है। और राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मैया सीता भी आ रही है, और पूरा दरबार सज गया है। पहले तो अंगना सजता था, अब माँ सीता के आने से अब राम दरबार परिपूर्ण पूर्ण हो गया है। हनुमान जी भी उसमें है, मैया भी है, और राम जी भी है। समस्त अयोध्या वासी भी है, सीतामढ़ी वासी भी है, नेपाल वासी भी है, मिथिला वासी भी। 800, लगभग 883 करोड़ और केंद्र से 500 करोड़ की स्वीकृति है मां सीता के मंदिर के निर्माण के विकास, वहीं सीतामढ़ी के विकास को लेकर क्या लग रहा है? माननीय अमित शाह जी ने गुजरात में मैथिली कार्यक्रम था, मिथिलांचल के लोग हैं, उसी में कहा था उन्होंने। और सीतामढ़ी जब चुनाव में आए थे लोकसभा में, अपने सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के चुनाव में, तो वो जीत का वो पूरा उनका जो वचन था, और उस पर जनता ने बढ़ चढ़ के वोट भी किया कि रीगा चीनी मिल और मैया का मंदिर। और अमित शाह जी ने कहा है कि अयोध्या से भी भव्य और दिव्य होगा मैया का मंदिर। ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, जितना लगेगा बिहार सरकार भी करेगी और केंद्र सरकार भी करेगी। ये राशि तो छोड़ दीजिए, जन सहयोग अगर आज लोग कर दे तो 500,000 करोड़ रुपए जन सहयोग से ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग जिस तरह से राम मंदिर को लेकर हुआ था। बिल्कुल, तो ये धन तो कोई विषय ही नहीं है, ये तो भव्य और दिव्यता का विषय है, और ये होगा, बहुत बेहतर होगा। ये सीतामढ़ी वासियों के लिए मतलब समझिए अद्भुत पल है। हम लोग इस क्षण को देख रहे हैं, सौभाग्यशाली। इस क्षण को देखना साधारण बात 8 तारीख में भारतीय जनता पार्टी के आप कद्दावर नेता है, सीतामढ़ी जिला के मजबूत स्तंभ है, जिला अध्यक्ष है। आपकी चर्चा पूरे बिहार के, अगर बीजेपी में अगर जिला अध्यक्षों की चर्चा होगी तो उसमें आप टॉप पर रहेंगे। कितने केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, हम लोग सिर्फ काम करते हैं, टॉप और बॉटम पे करते नहीं है। इस पार्टी में काम ही आधार है। मैं सभी अपने नई पीढ़ी से भी कहता हूँ, इस पार्टी में जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। और भाजपा में आप देखते होइएगा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आडवाणी, सब लोगों ने काम किया है। सारे हमारे मुख्यमंत्री जो भी, ये परिवार की तो पार्टी है नहीं कि लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिंदगी भर। जब तक जिएंगे हम ही रहेंगे, किसी को आने ही नहीं देंगे। मुख्यमंत्री उनके परिवार से होगा। समाजवादियों का भी वही हाल है, कांग्रेसियों का भी वही हाल है। इस पार्टी में कार्यकर्ता बहुत आगे जाता है, और जीवन में काम को ही अपना आधार बनाना चाहिए, और हम लोग वही सीखते हैं। कितने केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री 8 अगस्त को शामिल होंगे लगभग? अभी तक जो सूचना, अभी तो 8, 4 और 5 में बहुत सारी सूचनाएं आएंगी। अभी तक जो सूचना है, कल माननीय हिंदू हृदय सम्राट केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी कल आ रहे हैं, अपने हमारे बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी कल आ रहे हैं, और फिर कल परसों में और बड़े नेताओं की सूचना आएगी, तो मैं तुरंत आपको बिना देर किए आपके पास वो सूचना भेजूंगा कि समस्त सीतामढ़ी वासी, और वो जा रहे, गांव गांव जा रहे। देखिए, ये लोग भी निमंत्रण के लिए जा रहे हैं। कहाँ तेजस्वी जी आए, लालू जी आए, न अयोध्या गए थे, न यहाँ आएंगे। वो तो मुस्लिम वोट के चक्कर में अपनी पार्टी की नैया डुबा लेंगे ये लोग, कांग्रेस भी, लालू जी भी। जो लोग भगवान से दूर होंगे वो सत्ता से दूर रहेंगे। तो चलिए, आज राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष, मजबूत भाजपा के स्तंभ कह सकते हैं, बिहार भाजपा के जिला अध्यक्षों की चर्चा होती है तो उसमें टॉप में रहने वाले मनीष कुमार गुप्ता जी हैं। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, वहीं बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीतामढ़ी के मां सीता के प्रकट स्थली पुनौरा धाम आएंगे, जहां भव्य एवं दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता जी अक्षत लेकर घर घर जाकर, आपके भी घर जाएंगे, घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। ये 8 अगस्त को इस पुण्य के कार्यक्रम में जरूर सहभागी बने। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत